नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम सब अपने घर को साफ करने में खास ध्यान देते हैं और इसमें इस्तेमाल होता है झाड़ू। झाड़ू को इस्तेमाल के बाद अक्सर हम ऐसी जगह रखते हैं जहां हमारा आना जाना नहीं होता, या झाड़ू को छूने के बाद हम जरूर हाथ धोते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि झाड़ू का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? झाड़ू किस तरीके से हमारे जीवन में शुभ या अशुभ फल लाता है और झाड़ू का धन से क्या संबंध है? झाड़ू है बड़े काम की। झाड़ू सफाई के साथ दरिद्रता और विकारों को करे घर से बाहर। गलत दिशा और स्थिति में रखी झाड़ू दे सकती है अशुभ फल। झाड़ू से मिलेंगे धन लाभ, सुख और समृद्धि। ये सारी जानकारी हमें देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आज हम खास तौर पे बात कर रहे हैं झाड़ू की। यूं तो झाड़ू हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके महत्व के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि झाड़ू का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? झाड़ू का आप कभी हिंदी का शब्दकोश निकाल कर आप देखिए। हिंदी के शब्दकोश में शुभ्र पत्य यानी स्वच्छता का पति कहा गया है झाड़ू। कितनी बड़ी उपाधि से प्राप्त। तृणपुंज यानी तिनकों का संग्रहित स्वरूप। स्वच्छता पत्य और स्वच्छता का पति। समूहो शुभ्र नायक अनेक मंगला पृष्ठो यानी हर मांगलिक कार्यों में शुभ्रास्पतियो विनिर्वतः। लखीमपुर खीरी चले जाओ आप, यहां पर एक प्राचीन मंदिर है, उसका नाम झाड़ू मंदिर है और वो झाड़ू के ऊपर ही स्थापित है, झाड़ुओं से बना हुआ। इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है, महाभारत महापुराण में मिलता है। वेद व्यास द्वारा 2 लाइनें दी गई हैं इसमें। पहली, पांडवा नैव अज्ञातम वनवासे तु प्रकीर्यात् शुभ्रपत्यानि आयार्थम चक्रव्यूहं निष्किस्किते। जिस समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की बनाने की परिकल्पना, व्हाट यू कॉल द हाइपोथेसिस ऑफ चक्रव्यूह, द इंटीग्रल, द न्यूक्लियर पावर स्टेशन, व्हाट वाज कॉल्ड दैट वाज चक्रव्यूह, और उसको बेधने के लिए इनके ऋषि ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर झाड़ू का मंदिर बना दिया जाए और उसमें प्रार्थना की जाए तो द्रोणाचार्य द्वारा मंत्रों से अभिमंत्रित जो चक्रव्यूह आसुरी शक्तियों के आवरण से पृष्ठांकित, विनियोजित और स्वयोजित किया गया है, उसे देवाधिदेव महादेव या उसके प्रदत्त अस्त्र द्वारा ही वेदित संभव है, जो धनंजय, अर्जुन और उनके पुत्र अभिमन्यु के अलावा किसी के द्वारा शक्य नहीं है। लेकिन पांडवों ने झाड़ू मंदिर की रचना करके, प्रार्थना करके चक्रव्यूह को भेदन का प्रमाण पहले ही प्राप्त कर लिया था। यानी झाड़ू सगुन का सर्वोत्तम स्वरूप है और स्वच्छता का पति है। काश झाड़ू न होता तो हमारा घर, हमारा बाहर, हमारा वातावरण, हमारी प्रकृति कभी भी स्वच्छ और निर्मल नहीं रह सकती। यहाँ पे आपने झाड़ू के महत्व के बारे में बताया, लेकिन अगर पूछें कुछ अपशगुनों के बारे में, ऐसा माना जाता है कि झाड़ू से कुछ अपशगुन होते हैं। वो अपशगुन क्या होते हैं, यह हमारे दर्शकों को बताइए। तृणस्य तीर्षम आकर्षमेणम मध्ये तिरात्रम अशुभाति पुंज। गलती से भी रात्रि का समय हो और झाड़ू लगा दो, लक्ष्मी घर से समूची चली जाएगी। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगा दो, लक्ष्मी समूची चली जाएगी। झाड़ू को खड़ा करके रख दो, घर में कलह हो जाएगा। उसके वैज्ञानिक आधार है,
झाड़ू माने केतु बिना सिर पैर का डंडा, जिसको न ब्रेन है और न पैर है। हाथ चलाते हैं उसे और मस्तिष्क के अनुरूप उसका संचालन है। इसलिए सगुन और रसगुन दोनों का जो गुलाब शिव के ऊपर चढ़ता है वो गुलाब 100 के ऊपर भी चढ़ता है, लेकिन दोनों के स्थान में भिन्नता होने के कारण एक पूजनीय है और दूसरा अग्नि में प्रज्वलनीय है। अंतर स्वयं स्पष्ट है। असगुणों का तो आपने जान लिया कि झाड़ू खड़ा इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि ताड़ी चालक का काम करता है, तब ये झाड़ू आकाशमंडल की द्रुतगामी उल्का तारों का या गिरते हुए या टूटते हुए तारों का अभ्युदय पृथ्वी पर खड़े झाड़ू वाले घरों पर सर्वे किया था ज्योतिष विज्ञान के ऋषियों ने। और न प्रमाण में लेना हो तो आप अपने घर में उत्तर पूर्व के कोने में झाड़ू खड़ा करके रख दीजिए। उस साइड में या तो कबूतर स्थान बनाएगा या पक्षी स्थान बनाएगा, या उस स्थान से चोरियां होंगी या उस स्थान पर कलह होगा, अशांति होगी, उसको तोड़ने का या बेचने का क्रमांक आएगा। इवन ग्रह त्याग जैसी स्थितियों का दरिद्रता के कारण प्रमाण बनता है। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि झाड़ू का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि झाड़ू से कैसे होती है धन की प्राप्ति। जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। झाड़ू है बड़े काम की। झाड़ू सफाई के साथ दरिद्रता और विकारों को करे घर से बाहर। गलत दिशा और स्थिति में रखी झाड़ू दे सकती है अशुभ फल। झाड़ू से मिलेंगे धन लाभ, सुख और समृद्धि। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। झाड़ू अमूमन हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने कभी उसके महत्व के बारे में नहीं सोचा होता। हमें ये नहीं पता होता कि झाड़ू के क्या होते हैं शुभ फल और क्या होते हैं अशुभ फल। इसकी जानकारी हम ले रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी से। चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं उनसे और उनसे लेते हैं कुछ और खास जानकारी। त्रिपाठी जी, धन की अगर हम बात करें, लक्ष्मी जी की बात करें, तो झाड़ू से हम कैसे लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं? इससे धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जिसके यहाँ स्वच्छता होगी वहां लक्ष्मी पहुंचेगी। निर्मलत्वाम कमनीयम सुप्रकाशम तु सुब्रत। लक्ष्मी की पृष्ठभूमि देख लीजिए, अत्यंत निर्मल, कमल पर बैठी हुई। कमल कीचड़ में पैदा होता है और कीचड़ की सफाई के लिए झाड़ू की जरूरत होती है। श्रेष्ठ है ना। इसकी शुभ्रता और इसकी पवित्रता, यानी झाड़ू पवित्रता का मूल केंद्र बिंदु है। सीकों द्वारा पुंजित होने के कारण, सीकों के समूह से पुंजित होने के कारण ये तिलक का भी प्रतीक है स्वच्छता के। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया कि झाड़ू का लक्ष्मी जी से क्या संबंध है। इसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं खास जानकारी कि झाड़ू को हम कहाँ रखें और किस समय हम इसका प्रयोग करें, ये हमारे दर्शकों को बताइए। झाड़ू हमेशा दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पश्चिम दक्षिण के कोने पर ही रखा जाना चाहिए। कभी भी झाड़ू खड़ा नहीं रखा जाना चाहिए। आप केवल झाड़ू पर नजर रखें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू कभी नहीं लगना चाहिए। किसी कीमत पर जरूरत पड़े तो कपड़े से लगाओ, लेकिन झाड़ू से कभी मत लगाओ। और तो और विश्वकर्मा पूजा के दिन झाड़ू की भी पूजा अस्त्र के रूप में की गई है। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताई झाड़ू के बारे में ये खास जानकारी। और अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। नमस्कार गुरुजी, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 1953 मुजफ्फरनगर यूपी में। मुझे अपने बारे में प्रश्न करना है। मुझे लगभग 10-11 साल पेट की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उसके कारण मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कोई उपाय है जिससे मैं थोड़ा सा ठीक रह सकूं? सूर्य और मंगल का कंजंक्शन लग्न में और सप्तम पर शनि। सूर्य हड्डियों का कारक है,
हड्डियों में विसंगति हो जाने पर ही अर्थराइटिस या हड्डियों के रोग होते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम। और 4 प्रकार से भोजन पचाने का काम बृहस्पति करता है और सूर्य के साथ मंगल मिलकर बृहस्पति का पूर्णांक बना देता है। इस कारण से बृहस्पति के तत्व जिसे फास्फोरस कहते हैं वो हड्डियों के अंदर है। कृपया उन ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। आप बिल्कुल इस कोलाइटिस और अर्थराइटिस दोनों से मुक्त हो जाएंगे बिना दवाओं के। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरुजी नमस्कार, मैं जयपुर राजस्थान से राजकुमार बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1963, शनिवार का दिन है, दोपहर 2:45। गुरुजी मुझे पूछना है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है 40 साल से करीब, और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समस्या का समाधान बताइए। बृहस्पति तुला विशाखा, अरे मेरे भाई, सेतु समुद्रम जब बन गया है तो विशाखा नक्षत्र में सेना का मार्च किया था 18 करोड़ वानरों के साथ ब्रह्मांड नायक राम ने। बोला कितना बड़ा बिजनेस उनका चला है, कितनी सेना लेकर आक्रमण के निमित्त लक्ष्य प्राप्त के निमित्त गए। बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र है विशाखा, लेकिन इसकी में प्रमाण यह है कि व्यापार करो तो उसमें 3 आदमियों को जोड़ो, पार्टनरशिप में अकेले मत रहो, अकेले मत रहो, किसी पर आरूढ़ रहो, तब यही बिजनेस आपका छलांग लगाता है। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां। इसके अलावा आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे असाध्य कार्य सिद्ध करेगी काली मिर्च। काली मिर्च दिलाएगी सफलता अपार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 17 मार्च, दिन शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। चैत्र मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। राजेश जी, जैसे कि आजकल हम काली मिर्च के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के कार्य में बाधा आ रही है या उसका कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा, उसमें काली मिर्च का प्रयोग किस तरीके से करने से कार्य संपन्न हो सकता है या ये बाधाएं हम दूर कर सकते हैं? काली मिर्ची बहुत मामले में आपकी मदद करती है। जैसे कई बार आपने देखा हो कि आप काम करने जाते हैं और काम अधूरा छूट जाता है, कई कार्यों का सिलसिला ही शुरू नहीं हो पाता है, नकारात्मकता आपके अंदर घर कर जाती है, तो धन की कमी बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में 5 काली मिर्च के दाने अपने मुख्य द्वार पर रखे जाते हैं, और जब भी जो व्यक्ति के काम में अवरोध आ रहे हों, वह सीधा पैर उसके ऊपर रखता है और इस तरीके से उनको मसलता है और आगे निकल जाता है। तत्काल वापस व्यक्ति को उसमें नहीं लौटना चाहिए, सीधा अपने काम पर निकल जाए। वो घर के व्यक्ति जो काली मिर्ची पड़ी हुई है उसको झाड़ू से बाहर की तरफ फेंक दें। ऐसा करने से कार्य की अवरोध कुछ ही समय के बाद आना बंद हो जाते हैं, सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। काली मिर्च से बाधाएं दूर करने की बात तो हो गई, अब आपसे बात करते हैं राशियों की। मेष से लेके कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि व्यक्तियों का आज का दिन शुभ है और आपकी लगन के अनुसार ही आपको फल की प्राप्ति होगी। यदि काम में गंभीर है, गंभीर फल मिलेंगे, और काम में आप गंभीर नहीं है तो वह कार्य अधूरा छूट जाएगा। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज विजय श्री की प्राप्ति होगी, आपके रुके काम संपन्न होंगे। वैसे दिन अच्छा होने से किसी भी प्रकार की कठिन कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज सोच समझकर निर्णय करना चाहिए। कोई व्यक्ति आकस्मिक कुछ जल्दी में आपसे फैसला सुनना चाहेगा, लेकिन एक दिन का समय आप जरूर लें। आज कोई ठोस निर्णय उस व्यक्ति को नहीं सुनाए, बाकी योग अच्छे हैं। कर्क राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन रहेगा, कुछ ठोस निर्णय करेंगे, स्थायी संपत्ति के संबंध में भी निर्णय होंगे, साथ ही मित्रों की आज मदद भी मिलेगी। लेकिन आज मिठाई खिलाना नहीं भूलें। सिंह राशि व्यक्तियों को आज बेहतर परिणाम मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है।
कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है आर्थिक रूप से, लेकिन परिजनों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना होगा और जहाँ कई लोग मिल रहे हों वहाँ भी थोड़ा शांति का परिचय दें। राजेश जी, जैसे कि हम काली मिर्च के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि शनि के प्रकोप से बचने के लिए किस तरीके से काली मिर्च उपयोगी हो सकती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। काली मिर्च पर और तिल पर विशेष रूप से शनि का प्रभाव ही होता है, लेकिन कई बार शनि का ऐसा दोष बन जाता है कि घर में नुकसान होने लग जाता है। कि शनि का दोष बनने से कई बार नौकरी चली जाती है, कई बार धन गलत खर्च हो जाता है, कई बार घर में तनाव होने लग जाता है, घर में जो सामान आता है आधे महीने में ही पूरा ख़त्म होने लग जाता है। तो ऐसे दोष की निवृत्ति के लिए हम जो सामान भरकर रखते हैं मसाले का घर में, जिसमें से प्रतिदिन हम यूज़ करते हैं सामान को, उस डब्बे के अंदर से 5 काली मिर्च के दाने लें, एक सिक्का लें, काले कपड़े में लपेटें और जो शनि महाराज बाल्टी लेके घूमते रहते हैं इनके उसमें आप डाल दें। ऐसा करने से आपकी अन्नपूर्णा पर आया हुआ शनि का दुष्प्रभाव समाप्त होता है और हमारा राशन महीने भर का राशन महीने भर चल जाता है, कभी भी गलत खर्च नहीं होता है। आप जानना चाहते हैं अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी कि तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय उनके लिए शुभ फल लाएंगे। तुला राशि वाले व्यक्तियों का तो आज दिन अच्छा है। आज आप थोड़ा सा शांत हैं, लेकिन आज मौन धारण कर लेते हैं तो आपको और भी अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप योग ध्यान कर रहे हैं तो मौन के साथ इस योग ध्यान को किया जाए तो कुछ अच्छी सफलता हाथ लगेगी, मन प्रसन्न होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन यात्राओं वाला है और यात्राएं आपकी पूरी होंगी, लेकिन इन यात्राओं को करने से पहले पूरा सामान चेक कर लें कि आप यात्रा के इस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं, उसे लिख लें, तब जाकर आपका उद्देश्य सफल होगा। धनुराशि व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, अच्छा योग है, रुके धन की प्राप्ति होगी, विजयश्री की प्राप्ति होगी। मकर राशि व्यक्तियों का आज किसी व्यक्ति से मिलना हो सकता है, लेकिन अपनी पूरी बात उसे नहीं बताएं। दोस्ती करें, सब कुछ करें, पर अपनी गोपनीय बातों को शेयर नहीं करना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई बात शेयर करता है तो उसे गंभीरता से सुनें, वह आपके काम की होंगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आज आप अपनी मेहनत से दूसरे व्यक्ति के कार्य संपन्न करेंगे, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। मीन राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा खाने पीने पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनसे भी आप अपने पक्ष को रखने में सफल हो पाएंगे। उसके लिए आपको पहले उन्हें मिठाई खिलानी होगी, चाहे चाय ही पिला दें और मीठा खिलाएं, उसके बाद अपना पक्ष रखें, विजयश्री की प्राप्ति होगी। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।